अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस ऑफ द स्मार्ट स्कूल सिटी कैंपस कोयटा। आज हम पढ़ेंगे इस्लामियात बराए जमायत हिश्तम। हम पढ़ेंगे बाब सोयम सीरत तैयबा खुल्क़ अज़ीम। लुग़त में खुलक का मायने आदत चलन और सीरत की है। इसकी जमा अखलाक आती है। अज़ीम का मायने बड़ा। इस्लाम में खुल्क़ अज़ीम से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की अज़ीम मिसालें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक तआला ने जिन ऐदे सफ़ात से नवाजा था वो ख़ुद कुरान पाक इसका गवाह है। इन्नका लअला खुल्क़िल अज़ीम, बिलाशबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े साहिब इखलाक हैं। कान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक तआला का बहुत बड़ा फ़ज़ल है। ख़ुद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुइस्तु लिउत्मिमा मकारिमल अखलाक, मुझे अच्छे अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया। एक और रवायत में है लिउकम्मिला महासिनल अफ़आल, मुझे अच्छे कामों को मुकम्मल करने के लिए भेजा गया। उसने खुल्क़ की बातें जिस कदर आपने फरमाई, इनके लिए सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ही नमूना पेश फरमाया। जो कुछ कुरान पाक में था वो सब मुजस्सिम होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नज़र आया। चंद सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या उम्मुल मोमिनीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और मामलात बयान फरमाइए। उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा कहती है कि तुमने कुरान नहीं पढ़ा है। काना खुल्क़ु रसूलिल्लाहिल कुरान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक हमतन कुरान है। कुरान पाक अल्फाज़ व इबारत है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इसकी अमली तफसीर है। इंसान अच्छे अखलाक के सिलसिले में बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अपने जानी दुश्मनों को माफ़ करना, इनसे दरगुजर करना बहुत मुश्किल है। आइए सरकार दो जहां की अफू दरगुजर की एक झलक देखें। ताइफ जिस मक्का के ऐद सितम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह नहीं दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी नहीं सुननी चाहिए। जहाँ के रईस अबद याली के ख़ानदान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया। शहर के ओबाश हर तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टूट पड़े, पत्थर बरसाए, यहाँ तक कि पाए मुबारक ज़ख्मी हो गए। दोनों जूतियाँ खून से भर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक कर बैठ जाते तो ये शरीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाजू पकड़ कर उठा देते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलने फिर लगते तो फिर पत्थर बरसाते। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर तकलीफ़ पहुंची कि 9 बरस बाद हज़रत आयशा ने एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि या रसूल अल्लाह, तमाम उम्र में आप पर सबसे ज़्यादा सख्त दिन कौन सा आया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी ताइफ का हवाला दिया था, वही अबद याली जिसके ख़ानदान ने ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुज़ालिम किए थे। जब ताइफ का वफ़द मदीना लेकर आता है तो आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको अपनी मुक़द्दस मस्जिद में ख़ुसूसी मेहमान के तौर पर ठहराते और इनका हर तरह से इकराम किया जाता। 8 हिजरी में मुसलमानों की फ़ौज इस ताइफ का मुहासरा करती। एक मुद्दत तक मुहासरा जारी रहता है। किला फतह नहीं होता, बहुत से मुसलमान शहीद होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी का इरादा करते हैं। पुरजोश मुसलमान नहीं मानते, ताइफ पर बदुआ करने की दरख्वास्त करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाते हैं, मगर क्या फरमाते हैं, ए अल्लाह, ताइफ वालों को हदायत अता फरमा और इसको इस्लाम के आस्थाने पर झुकाओ। ये इस शेर की हक़ में दुआए खैर है जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्मी किया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह देने से इनकार किया था। ओहद के ग़ज़वा में दुश्मन हमला करते हैं, मुसलमानों के पाँव उखड़ जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों के नरगे में आ जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर, तीर और तलवार के वार होते हैं। दंदान मुबारक शहीद होता है, ख़ुद की लड़ान सर मुबारक में घुस जाती है, चेहरा मुबारक खून से रंगीन होता है। इस हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पर ये अल्फाज आते हैं, वो कौम कैसे निजात पाएगी जो अपने पैगंबर के कत्ल के दर पे है। खुदावंद ताला मेरी कौम को हदायत हदायत करके जानती नहीं। जब फतह हुआ तो हरम शरीफ के सहन में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ दी गई, आप पर निजास्तें फेंकी गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल की तजवीज़ मंजूर हुई। कुरैश के तमाम सरदार मफ्तूहाना खड़े थे। इनमें वो भी थे जो इस्लाम को मिटाने में एड़ी चोटी का जोर लगा चुके थे, वो भी थे जो आपको जुटलाया करते थे, वो भी थे जो गरीब बेकस मुसलमानों को सताते थे। आज ये सब मुजरिम सरंग सामने थे। पीछे 10,000 खून आशाम तलवारें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे की मुंतज़िर थी। ज़बान मुबारक खुलती है, सवाल होता है, कुरैश बताओ मैं आज तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं?
जवाब मिलता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू हमारा शरीफ भाई और शरीफ भतीजा है। इरशाद होता है, आज मैं वही कहता हूँ जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था, ला युसरिबा अलैकुमुल यौमा, आज के दिन तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं। इज़हबू अफन तुम तुलकाऊ, जाओ तुम सब आज़ाद हो। अबू सुफियान जो बदर, ओहद, खंदक वगैरह लड़ाइयों का सरगना था, जो हर कदम पर इस्लाम का सख्त तरीन दुश्मन साबित हुआ, लेकिन फतह मक्का से पहले जब हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ आपके सामने आता है तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अफ़वाम अबू सुफियान से कहता है कि डर का मकाम नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाम के जज्बे से बरतर हैं। अबू सुफियान जो बदर, ओहद, खंदक वगैरह लड़ाइयों का सरगना था, जो हर कदम पर इस्लाम का सख्त तरीन दुश्मन साबित हुआ, लेकिन फतह मक्का से पहले जब हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आता है तो रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अफ़वाम अबू सुफियान से कहता है कि डर का मकाम नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाम के जज्बे से बरतर हैं। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ इनको माफ़ फरमाते हैं बल्कि ये भी फरमाते हैं, मन दाखला दार अबी सुफियान काना आमीना, जो अबू सुफियान के घर में पनाह लेगा उसको भी अमन है। हिंदा अबू सुफियान की बीवी जो ग़ज़वा ओहद में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे महबूब चचा और इस्लाम के हीरो हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की नाश के साथ बेअदबी करती है, इनके सीने को चाक करती है, इनके कान नाक काट कर हार बनाती है। लड़ाई के बाद इस मंजर को देखकर आपकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेताब हो जाते हैं। फतह मक्का के दिन नकाब पोश सामने आती है और यहाँ भी गुस्ताखी से बात नहीं आती, लेकिन हज़रत हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी कुछ तारीख नहीं फरमाते और ये भी नहीं पूछते कि तुमने ये क्या किया। वैशी हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का कातिल फतह ताइफ के बाद भाग कर कहीं चला जाता है और जब वो मकाम भी फतह हो जाता है तो कोई दूसरी जाए पनाह नहीं मिलती। लोग कहते हैं, वैशी तुमने अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना नहीं, तुम्हारे लिए खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्ताना से बढ़कर दूसरी कोई जाए अमन नहीं। वैशी हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का कातिल फतह ताइफ के बाद भाग कर कहीं चला जाता है और जब वो मकाम भी फतह हो जाता है तो कोई दूसरी जाए पनाह नहीं मिलती। लोग कहते हैं, वैशी तुमने अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना नहीं, तुम्हारे लिए खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्ताने से बढ़कर दूसरी कोई जाए अमन नहीं है। वैशी हाजिर होता है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं और आंखें नीचे कर लेते हैं। प्यारे चचा की शहादत का मंजर सामने आ जाता है, आंखें अश्कबार हो जाती हैं। कातिल सामने मौजूद है मगर सिर्फ ये इशारा है, वैशी जाओ मेरे सामने ना आया करो। शहीद चचा की याद ताज़ा हो जाती है। अकरमा इस्लाम मुसलमानों और ख़ुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल के बेटे थे। मक्का जब फतह हुआ तो इनको अपने और अपने ख़ानदान के तमाम जुर्म याद थे। वो भागकर यमन चले गए, इनकी बीवी मुसलमान हो चुकी थी, वो ख़ुद यमन गए। अकरमा को तसल्ली दिलाकर इनको लेकर मदीना आए। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी आमद की खबर होती है, इनकी खैर मुकदम करते हैं और जोश मुसरत में फरमाते हैं, मरहबा बिर्राकिबा मुहाजिर, ए मुहाजिर सवार, तुम्हारा आना मुबारक। ये इखलाक माना कि वो अमदा मसाले हैं जो रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए मुशर राह हैं। आज फिर अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और इखलाक हुस्न को अपनाया जाए तो दुनिया अमन व मोहब्बत का गहवारा बन सकती है। आइए खाली जगह पर करते हैं। बिलाशबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही साहिब इखलाक हैं। हज़रत वसल्लम अच्छे इखलाक की तकमील के लिए भेजा गया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक की करीमाना के बारे में फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक हमतन कुरान है। जो कुछ अच्छी सिफ़ात कुरान बाग में ज़िक्र है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब के वाकिफ़ हैं। सही और गलत पर निशान लगाते हैं। ताइफ के रईस अब्द यालील के ख़ानदान ने आपका मजाक उड़ाया। सही है। ताइफ वालों ने आप वसल्लम के ऊपर कोई पत्थर नहीं फेंका। गलत। सफ़र ताइफ के दौरान आपकी दोनों जूतियाँ खून से भर गई। सही। सफ़र ताइफ के दौरान आप वसल्लम थक कर बैठ जाते तो ये शरीर आपका मज़ीद तंग ना करते। गलत। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक दफ़ा आप वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि तमाम उम्र आप पर सबसे ज़्यादा सख्त दिन कौन सा था। आपने ताइफ का हवाला दिया। सही। ताइफ का रईस अपने वफ़द लेकर मदीना आया तो आपने इनसे कैसा सलूक किया। 25 पे देख सकते हैं, जब ताइफ मदीना में आता है तो आप मुक़द्दस मस्जिद में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर ठहरते हैं और इनका इकराम किया जाता है। आपने ताइफ के लिए क्या दुआ की। ताइफ वालों को हिदायत फरमाया, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम लाइन, इस्लाम के आसानी पर झुकाओ, ये उस शहर की हक़ में दुआए खैर है। ग़ज़वा ओहद में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त ज़ख्मी होते तो ज़बान नबूवत से क्या
का जवाब है, इस हालत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अल्फाज होते वो कौम कैसे नजात पाएगी जो अपने पैगंबर के कत्ल के दर पे है। सवाल नंबर 4 है, मक्का के मौके पर रहमतुल आलमीन अबू आम का ऐलान किन अल्फाज में फरमाते। सवाल नंबर 4 का आपके पास जवाब ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी यहाँ से। मोहम्मद सल्लल्लाहु हमारा शरीफ भाई और शरीफ भतीजा है। इरशाद होता है, आज मैं वही कहता हूँ जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से कहा था, ला यस्रिब अलैकुमुल यौमा, आज के दिन तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, असहबु फांतुम तलका, जाओ तुम सब आज़ाद हो। जवाब की तरफ आते हैं, अबू सुफियान कौन था, आपसे ने माफ़ी के सिलसिले में इनसे क्या सलूक किया। अबू सुफियान यहाँ से अबू सुफियान जो बदर और खुंदक लड़ाइयों का सरगना था, यहाँ से लेकर इसको भी अमन है। आप देख सकते हैं पेज नंबर 26 पर लास्ट पैराग्राफ, अबू सुफियान की बीवी जो ग़ज़वे ओहद में सबसे महबूब चचा के हीरो से लेकर तुमने ये क्यों कहा। थर्ड क्वेश्चन है, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु का कत्ल वहशी हज़रत रज़ियल्लाहु कैसे बना। वहशी हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु का कातिल, यहाँ से लेकर चचा की याद ताज़ा कर दी। फोर्थ है, अबू जहल की बेटी अकरमा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तर्ज़ अमल अपनाया। अकरमा इस्लाम और मुसलमान दोनों खुद सबसे बड़ी दुश्मन, यहाँ से लेकर मोहब्बत का गहवारा बन सकता है। सीरत तैयबा का मुतालबा इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है, जामे जवाब दीजिए।